अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या ईसा भाई सऊदी अरबिया का 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है उसको आप उधर रहते हुए एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसकी मियाद जो है वो बढ़ा सकते हैं तो नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहली चीज़ ये कि सऊदी अरबिया का वीज़ा गल्फ़ में रहने वाले सभी लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेशियों को नहीं मिलता है और बाकी भी कुछ नेशनल हैं उनको नहीं मिलता है, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, सबको मिलता है। और 1 साल का वीज़ा होता है, जिस दिन इशू हुआ उससे अगले वो इशू वाले दिन से लेके 365 डेज़, ठीक है जी। आपके पास टाइम होता है और आप मैक्सिमम वहाँ पे 90 दिन रह सकते हैं। बेशक एक दफ़ा जाके वहाँ पे 90 दिन रह लें या बार-बार आ जाके 90 दिन रह लें, ठीक है ना। आप ये ज़हन में मत रखें कि बार-बार जाके आप जो है एक एक दफ़ा जाएँगे 90 दिन रह के आ जाएँगे वापस, फिर जाएँगे 90 दिन रह के वापस आ जाएँगे, तो नहीं। आप मैक्सिमम जो है बेशक एक दफ़ा जाके 90 दिन रह लें वहाँ पे या बार-बार आ जाके एक दफ़ा जाएँ। जिस तरह उम्रा के ऊपर लोग जाते हैं तो हफ़्ता 10 दिन गुज़ार देते हैं, कुछ 2-4 दिन में वापस आ जाते हैं, कुछ 1 दिन में, कुछ भी है। तो वो सारी आपकी काउंटिंग होगी। जैसे 90 दिन कंप्लीट हुए और उसके बाद जैसे आप एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे, ओवरस्टे होगा, तो पर डे जो है 110 सऊदी अरब रियाल है वो आपको जुर्माना होगा। मान के 10 या कुछ रियाल बनते हैं, आपको पर डे का फ़ाइन होगा और जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे आपकी कोई माफ़ी नहीं होगी, आप एग्ज़िट नहीं जा सकते। एक एंट्री पे जाके 90 दिन रह सकते हैं या बार-बार आ जाके रह सकते हैं। और दूसरी बात कि कितना वीज़ा आपका ओमान का वैलिड होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। आपने सऊदी अरबिया का वीज़ा लिया और वो 1 साल का है, लेकिन ओमान का भी आपका 6 महीने का रहता है। आपका प्लान है कि जी अच्छा मैं 2-4 महीने बाद जाऊँगा, आज आपने वीज़ा लिया, आपको मिल जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका यहाँ का वीज़ा 3 महीने वैलिड होना चाहिए। ओमान में है या किसी भी दूसरे जिस मुल्क में है, वहाँ का रेज़िडेंट कार्ड जो है आपका मिनिमम 3 महीने वैलिड होगा, तो ही आपको सऊदी अरबिया का 1 साल वाला वीज़ा मिलेगा और तो ही आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी भी मुल्क से आपने ट्रैवल करना है, तो जिस मुल्क से आपने वीज़ा लिया है सऊदी अरबिया का, या ओमान में रहते हुए लिया है, यूएई में रहते हुए लिया है, कतर, कुवैत, बहरीन कहीं भी रहते हुए लिया है, तो आपको जो है क्या कि उस मुल्क का वीज़ा आपका 3 महीने कम से कम वैलिड होना चाहिए, तो आप जो है सऊदी अरबिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सही है जी। और दूसरा ये भी कि अगर आपके 90 दिन कंप्लीट हो गए, आपने एक अटेम्प्ट में कर लिए या बार-बार आ जाके कर लिए, लेकिन आपका वीज़ा अभी एक्सपायर नहीं हुआ, 365 दिन उसके ख़त्म नहीं हुए, तब तक आप सेम जो है 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं ले सकते। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेट्स सपोज़ आपने वीज़ा लिया था जी जनवरी में, ठीक है। जनवरी 1 को आपका वीज़ा निकला, तो दिसंबर 31 तक वो वैलिड है, ठीक है। और आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक 90 दिन आपका कंप्लीट हो चुका है, जून तक की या अप्रैल में ही आपने कह लेंगे पहले 3 महीने आप वहाँ पे रह चुके हैं, अब आपको फिर जाना है, तो या अगर आप उधर रहते हुए सोच रहे हैं कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके ये 365 दिन उस वीज़ा के कंप्लीट नहीं होते, आप नया वीज़ा नहीं ले सकते, एक्सटेंड तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। आपको नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा और वो भी तब होगा जब आपके उस वीज़ा की एक्सपायरी डेट जो कि दिसंबर 31 तक है, वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। सही है। और बाय रोड जाएँ, बाय एयर जाएँ, किसी भी मुल्क से जाएँ, सबके लिए एक जैसा कानून है। बाय एयर के लिए क्या है कि अक्सर वो होटल बुकिंग माँगते हैं, बाय रोड जाएँ तो होटल बुकिंग नहीं माँगते। ये भी आपने ज़हन में रखना है। और बाकी हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ ईमेल भी किया जाता है लोगों को कि जी आपको तो ओमान से मिला है, ये है, वो है, यहाँ से नहीं आप जा सकते, जाना है तो थोड़ा जा इधर आ जाओ। ये भी होता है। थोड़ा साइड पे आओ या पासपोर्ट में रख दो। तो हमारे साथ स्टोरी हुई थी, हमें नहीं पता था कि ये इनकी ये लैंग्वेज होगी, पासपोर्ट में रख दो। अब पासपोर्ट में क्या रखना है, किसी को पता हो तो रखे ना कुछ। नहीं जी पासपोर्ट में रख दो। 1 दफ़ा 2 दफ़ा बोर्डिंग अनाउंसमेंट जब शुरू हो गई, उनको समझ आया कि इस बंदे को नहीं पता है। उनका पाया ना पैसे दोगे तो काम होना है। फिर जो है ना सब्ज़ नोट ने वहाँ पे काम किया, रिश्वत, जहन्नम खरीदी हमने। चेक करें क्या लेवल है हमारा। हमारा मतलब ओवरऑल वो कहते हैं पाया ने दोगे तो थाड़ी बोर्डिंग होनी है। चलता है, ठीक है ना, लेकिन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से हम बहुत मुहतात हैं और चीज़ों को सही तरीके से जान पहचान के बाद ही जो है इस तरह का काम करते हैं। वैसे भी रिश्वत लेना देना जो है आपको गवाह बना लिया बता के, लेकिन कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहें। और बाद में हम जो है ना खसियानी मेरी तरह हंस के बोल देते हैं कि पाया ना सीधी उंगली ना कहीं नहीं निकलता, हूँ हर पासे चल रही है। क्योंकि हमने इस चीज़ों को इतना अडॉप्ट कर लिया है, हमें लगता है कि इसके बगैर काम नहीं होना और ये हलाल है, जो कि बहुत ही गलत है और इसका हम ऑलरेडी खमियाजा भुगत रहे हैं, फ्यूचर में मज़ीद भुगतेंगे। कि हम दीन से जो है वो डी ट्रैक होते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।